बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद रेसिपी कुकिंग चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू गोश्त का सालन। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख ली है और 1 कप मैंने तेल शामिल कर लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप तेल शामिल किया और इसमें मैंने 3 पाव मटन का गोश्त शामिल कर लिया है। गोश्त को मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लूँगी, जब तक कि इसका रंग तब्दील ना हो जाए और इसकी बसांत वगैरह ख़त्म हो जाए। कोई भी रेसिपी बनाएं तो छोटी छोटी बातों का ख़ास ख्याल रखें। गोश्त को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। गोश्त हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ग्राइंड करके रख ली थी। इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी 2 अदद दरमियाना साइज़ के प्याज। पेस्ट बना लिया था मैंने, वो भी मैंने शामिल कर लिए हैं और साथ साथ इसे भूनते जाएंगे। और 2 अदद टमाटर का पेस्ट, वो भी शामिल कर लिया है और दरमियानी आंच पर आस्ता आस्ता भूनते जाएंगे। अब हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। मैंने 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर शामिल किया है और इसे अच्छी तरह भून लेना है। अब इसमें 1 कप मैंने दही का शामिल कर लिया है और आस्ता आस्ता चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हांडी नीचे ना लगे। और 2 अदद मोटी इलायची भी मैंने इसमें शामिल कर ली हैं। ये बाज़ मटन का गोश्त ऐसा होता है कि उसमें से मसांत आती है, मतलब छान आती है, इसलिए मैंने वो भी इसमें शामिल कर लिए हैं और आस्ता आस्ता भूनती गई हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह भून कर 2 गिलास इसमें पानी शामिल कर लिया है। अब 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने देखा पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे आलू और इन्हें भी अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ी आंच तेज़ कर ली है मैंने और 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। गोश्त हमारा अच्छी तरह भून चुका है, तेल अलग हो चुका है, आप देख सकते हैं। आलू और गोश्त दोनों भून चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी पानी। 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल करके इसे ढक कर रख देंगे। 8 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख दिया है मैंने। दस मिनट बाद हमारा सालन अच्छी तरह पक चुका है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें धनिया छिड़क लूँगी और छोटी छोटी अदरक भी काट के रखी हुई थी, वो भी मैंने छिड़क ली है। और खुशबूदार मसाला, गरम मसाला, वो भी मैंने शामिल कर लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी हांडी हमारी तैयार हुई है आलू गोश्त की। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा।